हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MGS मैथ्स ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका लेसन वेरी वेरी मोस्ट यूजफुल लेसन हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी फंक्शंस, उसके डोमेन एंड रेंज के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो डिस्कस किया था कि कोई भी अगर फंक्शन आपको गिवन है तो वो फंक्शन का आप डोमेन किस तरह से निकाल सकते हो, उसका रेंज आपको किस तरह से मिलेगा, भी फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करोगे। राइट, आज हम बात करेंगे सभी फंक्शंस और सभी फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज के बारे में। स्टूडेंट्स, आगे हम वह डिस्कस करेंगे कि अगर आपको पर्टिकुलर फंक्शन इसी फॉर्म में गिवन है तो आप डायरेक्टली उसका डोमेन बता सकते हो। राइट, अब मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स कि जेई के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस डोमेन एंड रेंज बेस्ड होते हैं। डोमेन एंड रेंज बेस्ड होते हैं तो स्टूडेंट्स, आपको डोमेन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट, चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। राइट, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स एक टेबल दिख रहा है जिसके अंदर मैंने फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखा हुआ है सारे फंक्शंस, दूसरे कॉलम के अंदर आपको दिख रहा है सारे फंक्शंस के डोमेन, एंड तीसरी जो कॉलम है उसमें आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। राइट, जिसमें मेरे पास फर्स्ट फंक्शन ऐसा है पॉलिनोमियल फंक्शन। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब आपको कोई भी फंक्शन गिवन है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, या भी किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका डोमेन होगा आर और उसकी रेंज होगी आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स। अवर सेकेंड फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। स्टूडेंट्स, हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है x इज इक्वल टू वाई। राइट, उसका डोमेन क्या होगा सर? उसका डोमेन आर और उसकी रेंज आर, यानी आप कोई भी रियल वैल्यू एज ए इनपुट तौर पे ले सकते हैं और आपको आउटपुट भी कोई भी रियल वैल्यू मिलेगी। और थर्ड फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है मैं कोई भी y इज इक्वल टू 3 में एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ। y इज इक्वल टू 5 ले लो तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू k इस तरह से कोई एक कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, उसका डोमेन यानी आप कुछ भी एज अ इनपुट तौर पे ले लो, आपको आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है? के ही मिलने वाला है। इसलिए इसका डोमेन एंड रेंज क्या होगा? डोमेन होगा उसका आर एंड उसका रेंज होगा ब्रैकेट के अंदर के। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का मतलब आप जो भी पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हो, अगर आपने y की वैल्यू 3 ली तो आपका आंसर 3 मिलेगा, y की वैल्यू अगर आपने 4 ली तो आपको पर्टिकुलर आंसर 4 मिलने वाला है। आगे बात करें स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन आप अच्छी तरीके से जानते हो स्टूडेंट्स। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? रेसिप्रोकल फंक्शन को हम दिखाते हैं y इज इक्वल टू 1/x। तो सर, x डिनोमिनेटर है, हमने पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो मुझे अनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगा। तो उसका डोमेन क्या होगा? सर, आप 0 वहां पे नहीं रख सकते। इसका मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r-0। और आपको रेंज क्या मिलेगा? वो भी मिलेगा r-0, यानी आपको 0 आंसर में नहीं मिलेगा, उसके अलावा सारी वैल्यू आपकी डोमेन एंड रेंज हो जाएगी। अगले फंक्शन की ओर बात करते हैं x² कोमा मॉड्यूलस ऑफ x। इन दोनों में से कोई भी फंक्शन गिवन है तो आप इनपुट के तौर पे कोई भी वैल्यू रियल नंबर में से ले सकते हो। आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 0 टू इनफाइनाइट। मतलब आप जानते हो स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है या फिर 0 होता है तो मुझे रेंज मिलेगा 0 टू इनफाइनाइट। अगले फंक्शन की ओर बात करते हैं x³ कोमा x इंटू मॉड्यूलस ऑफ x। आप डोमेन के तौर पे r में से कोई भी नंबर ले सकते हो। आपको रेंज क्या मिलने वाली है? सर, मुझे रेंज मिलने वाली है r में से। ये राइट। अब हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, उसका ग्राफ किस तरह से बनता है। तो उसका डोमेन होगा स्टूडेंट्स r, यानी आप इनपुट के तौर पे कोई भी वैल्यू ले सकते हो रियल नंबर में से, और आपको आउटपुट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? आउटपुट सिर्फ आपको 3 नंबर ही मिल सकते हैं। फर्स्ट नंबर इज -1, सेकंड नंबर इज 0 एंड थर्ड नंबर इज 1। राइट, अगला फंक्शन है x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x। आप डोमेन के तौर पे कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, इसका मतलब रियल नंबर में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। आपको रेंज क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? आपको रेंज कुछ इस तरह से मिलेगी 0 टू इनफाइनाइट, यानी मॉड्यूलस ऑफ x की रेंज एंड x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x की रेंज इक्वल हो जाएगी। राइट, और नेक्स्ट फंक्शन इज x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका डोमेन ये हम कोई भी रियल नंबर में से वैल्यू एज अ इनपुट तौर पे ले सकते हैं। हमको आंसर क्या मिलेगा? r- यूनियन 0, यानी आपको सारे नेगेटिव्स रियल नंबर मिलेंगे इंक्लूडिंग 0।
आपको समझ आया, क्योंकि हम मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस कर रहे हैं किसी भी नंबर में से, राइट। तो आपको सारे रियल नंबर मिलेंगे, लेकिन कैसे रियल नंबर मिलने वाले हैं? ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो ये मेरा हो जाएगा रेंज। हम अगले फंक्शन के ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, आप अच्छे तरीके से समझ चुके हो। अगर स्टूडेंट्स वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। सारे फंक्शंस मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, उसके ग्राफ मैंने दिखाए हुए, हम किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू एज अ इनपुट तौर पे ले सकते हो। आपको आंसर मिलने वाला है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही होगा, तो उसका रेंज क्या होगा? आई। अब हम बात करते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो आपको डोमेन के तौर पे कुछ भी ले सकते हो रियल नंबर में से। आपको रेंज क्या मिलेगी? 0 से 1 के बीच में। आपको 0 मिल सकता है लेकिन 1 कभी नहीं मिल सकता, इसलिए 1 के साइड में हम करेंगे ओपन इंटरवल। एज वेल एज अवर नेक्स्ट फंक्शन इज अंडर रूट एक्स। सर अंडर रूट एक्स का मतलब हम अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू एज अ इनपुट तौर पे नहीं ले सकते। तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी, और मुझे रेंज जो मिलने वाली है वो भी 0 टू इन्फिनिटी ही होगी। आवर नेक्स्ट फंक्शन इज ए रेस टू एक्स, यानी ये फंक्शन को बोला जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपने स्टूडेंट्स ग्राफ देखा हुआ है। आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। आपको आंसर क्या मिलने वाला है? ऑल रियल नंबर्स, लेकिन वो सारे रियल नंबर्स पॉजिटिव होंगे, आर प्लस, राइट। अब हम बात करते हैं और नेक्स्ट फंक्शन विच इज लॉग एक्स। लॉग एक्स का रेंज आप जानते हो, उसका डोमेन भी आप जानते हो। हम इनपुट के तौर पे कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते और जीरो भी नहीं ले सकते लॉग एक्स के फंक्शन में। तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा? आर प्लस। अब इसी फंक्शन की रेंज क्या होगी? सर रेंज तो रियल नंबर में से कोई भी मिलेगा, इसलिए इसकी रेंज होगी आर। और नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट इज साइन एक्स। हम इनपुट के तौर पे ऑल रियल नंबर ले सकते हैं। मुझे आंसर मिलेगा -1 से 1 के बीच में। -1 भी मिल सकता है, +1 भी मिल सकता है, इसलिए वहां पे हम करेंगे क्लोज इंटरवल। आगे बात करें, अवर नेक्स्ट फंक्शन इज कॉस एक्स, यानी कोसेक फंक्शन के इनपुट में हम कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर में से। मुझे रेंज क्या मिलने वाला है? -1 से 1 के बीच में सारे नंबर्स मिल सकते हैं। अवर नेक्स्ट फंक्शन इज 10x। 10x फंक्शन के डोमेन की बात करें स्टूडेंट्स, तो 10x फंक्शन में हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर में cos x आता है। तो हम cos की वैल्यू जहाँ पे भी 0 होती है वो सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं रियल नंबर में से। तो इसको लिखा जाएगा r माइनस 2n+1 इंटू पाई/2 वेयर द वैल्यू ऑफ n कम्स फ्रॉम अवर इंटीजर्स। हमें रेंज क्या मिलेगी स्टूडेंट्स 10x की? वो रियल नंबर मिलेंगे कोई भी। अगला फंक्शन है कोटेक्स। कोटेक्स का मतलब हम आप जानते हो स्टूडेंट्स, कोसेक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पे हमें कौन सा ध्यान रखना है? अपना डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? सर साइन एक्स की वैल्यू n पाई पे 0 होती है, वो सारी वैल्यू हम छोड़ देंगे। तो हमें उसका डोमेन क्या मिलेगा? r माइनस एन पाई, जहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर्स में से लेंगे हम, राइट। हमें रेंज क्या मिलती है स्टूडेंट्स? रेंज मिलती है आर। आर का मतलब होता है रियल नंबर्स। और नेक्स्ट फंक्शन इज सेक एक्स। सेक एक्स का मतलब 1 अपॉन कोस एक्स। तो उसका डोमेन और 10x का डोमेन दोनों का इक्वल हो जाएगा r माइनस 2n+1 इंटू पाई/2 वेयर द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम इंटीजर्स। यहाँ पे मुझे रेंज मिलती है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट, जिसमें -1 भी आ सकता है और +1 भी आ सकता है, इसलिए -1 और +1 के साइड हम करेंगे क्लोज इंटरवल। और नेक्स्ट फंक्शन इज कोसेक फंक्शन। कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स का मतलब सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे होता है? डिनोमिनेटर 0 होता है n पाई पे। तो कोसेक एक फंक्शन एन कोट एक्स फंक्शन दोनों का डोमेन इक्वल हो जाएगा, r माइनस एन पाई करेंगे हम, वेयर द वैल्यू ऑफ n कम्स फ्रॉम इंटीजर, राइट। और रेंज क्या होगी? -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हो गए सारे फंक्शंस, और ये सारे फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, आगे बहुत हमें ये काम आने वाला है, राइट।
अब हम बात करेंगे मोस्ट यूजफुल पॉइंट टू रिमेंबर डोमेन ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस मैंने दिखाए हुए, और ये फंक्शंस को देख के स्टूडेंट्स आप इजीली यहाँ पे बता सकते हो कि अगर ये फंक्शन है तो उसका डोमेन डायरेक्टली यही होगा। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपने एनसीईआरटी सॉल्व की होगी तो आपने काफ़ी सारे फंक्शंस के डोमेन निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेप में आपको आंसर दे देना है, राइट। आवर फर्स्ट पॉइंट इज the number of functions from a finite set a into finite set b, यानी सेट a से सेट b के कितने फंक्शंस बन सकते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ b रेस टू नंबर ऑफ a। इसका मतलब नंबर ऑफ b में कितने एलिमेंट है, इसकी डिग्री क्या होगी नंबर ऑफ a के कितने एलिमेंट है, बस आपको नंबर ऑफ फंक्शंस मिल गए, राइट। आवर सेकेंड पॉइंट इज द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन हम क्या लिखेंगे, क्लोज इंटरवल माइनस ए टू ए, राइट। आपको डायरेक्टली लिखना है, यहाँ पे ए की जगह पे आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 9 लिया हुआ है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डोमेन होगा क्लोज इंटरवल -3 to 3। तो स्टूडेंट्स, आप इजीली बता सकते हो ना, किसी भी फंक्शन ये टाइप का अगर गिवन है तो इसका डोमेन क्या होगा। आवर सेकेंड पॉइंट इज द डोमेन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए। आवर थर्ड पॉइंट इज डोमेन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको इस तरह से गिवन है तो उसका डोमेन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए यूनियन ए टू इनफाइनाइट, वेर माइनस ए के पास भी हम करेंगे क्लोज इंटरवल और प्लस ए के पास भी हम करेंगे क्लोज इंटरवल, राइट। अगर यहाँ पे हम बात करें एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, उसका डोमेन बताओ, तो आप सीधे बोल सकते हो सर माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, राइट। Our next point is the domain of 1 upon under root x square minus a square is minus infinite to minus a union a to infinite। ये हो गए सारे डोमेन्स, रेडी स्टूडेंट्स। अब हम आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 के बारे में। यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 में आपको अंडर रूट में दो अलग अलग कांस्टेंट गिवन है। यहाँ पे आपने पॉइंट नंबर 2 देखा, जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट था, एक कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी a, और यहाँ पे आपके पास दो कांस्टेंट गिवन है। इसका मतलब एक कांस्टेंट होगा a और दूसरा कांस्टेंट होगा b। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट है द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स। यहाँ पे a भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है। इन दो कांस्टेंट में से कौन सा कांस्टेंट बड़ा है, तो यहाँ पे हमें कंडीशन लिखी हुई है व्हेन a इज लेस देन b, यानी b की वैल्यू अगर बड़ी है तो हम डायरेक्टली डोमेन बता सकते हैं, इट इज क्लोज इंटरवल a टू b। आवर सेकेंड पॉइंट इज द डोमेन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स। यहाँ पे भी वही कंडीशन, अगर b इज लार्जर देन a देन आवर डोमेन इज ओपन इंटरवल a टू b। आवर थर्ड पॉइंट इज the domain of under root of x minus a into x minus b। यहाँ पे और अपना जो फर्स्ट केस था, दोनों में फर्क यही है। फर्स्ट केस में क्या था, x माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, और यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, a इज लेस देन b। तो मेरा डोमेन का आंसर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू a यूनियन b टू इनफाइनाइट। एज वेल एज हम बात करें स्टूडेंट्स अवर फोर्थ पॉइंट के बारे में, the domain of 1 upon under root x minus a into x minus b, where the value of a is less than b, यानी a की वैल्यू b से छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे उसका डोमेन, माइनस इनफाइनाइट टू a यूनियन b टू इनफाइनाइट, राइट। आवर फोर्थ पॉइंट, द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x minus a upon x minus b, where the value of a is smaller than b। तो मुझे आंसर क्या लिखना है डोमेन का, माइनस इनफाइनाइट टू a यूनियन b टू इनफाइनाइट, जहाँ पे a के पास आएगा क्लोज इंटरवल और b के पास आएगा ओपन इंटरवल। हम b की वैल्यू इनपुट के तौर पे नहीं ले सकते। अगर मैंने यहाँ पे b एज अ इनपुट के लिया तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट यानी मेरा जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे b के पास आएगा open interval, right। Our second point is the domain of under root of x minus a upon x minus b, where the value of a is greater than b, यानी ये वैल्यू b से बड़ी है। तो मेरा डोमेन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू b
यूनियन ए टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी देख सकते हो बी की वैल्यू में इनपुट के तौर पे नहीं ले सकता, इसलिए यहाँ पे मैंने किया हुआ है ओपन इंटरवल। अगर बी की वैल्यू मैंने इनपुट पे ले ली तो यहाँ पे b माइनस बी मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, राइट। और थर्ड पॉइंट इज द डोमेन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स। यहाँ पे केस चेंज हो गया है, एक्स माइनस बी की जगह पे मैंने लिया हुआ है बी माइनस एक्स। और कंडीशन क्या है, a इज लेस देन b, यानी b की वैल्यू बड़ी है a से, तो हम इसका डोमेन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोज इंटरवल a टू b के पास होगा ओपन इंटरवल, राइट। और फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ द डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x माइनस ए अपॉन b माइनस एक्स। यहाँ पे हमने दूसरी कंडीशन ली हुई है a इज ग्रेटर देन b, तो क्या होगा, अगर a ग्रेटर देन b है तो हम उसका डोमेन लिख सकते हैं ओपन इंटरवल b, और a के पास हमें लिखना है क्लोज इंटरवल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट रख के चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर a ग्रेटर देन b है या फिर b ग्रेटर देन a है, यहाँ पे आप a और b की जगह पे कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो और सीधा ही आप डोमेन का आंसर बता सकते हो। डोमेन में स्टूडेंट्स ये सारे सिंपल्स फॉर्म है, राइट, जिसका डोमेन हम कैलकुलेशन नहीं करते, डायरेक्टली आंसर बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको इसको लिखना है और बाय हार्ट करना है ये सारी बातें, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।